अक्सर हमने आसपास ये देखा है, जो लोग कम हुनरमंद होते हैं, जिनके पास दूसरे की तुलना में कम टैलेंट होता है, वो दूसरे लोगों से पहले कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी किस्मत अच्छी थी या ऊपर वाले ने उनका साथ दिया? इसका क्या कारण हो सकता है? जरा सोचो। इसका मुख्य कारण आलस होता है। किसी भी व्यक्ति को कामयाब होने के लिए बस हुनर ही नहीं चाहिए, बल्कि जोश और हिम्मत भी चाहिए होती है। अगर आपके पास जोश और हिम्मत की जगह पर आलस्य है, तो आपके भीतर कितना भी हुनर क्यों ना हो, वो हुनर किसी काम का नहीं रह जाता। जैसे दीमक एक पेड़ को खोखला कर देती है। बाहर से तो वो पेड़ वैसा का वैसा ही दिखता है, लेकिन अंदर से वो पेड़ खोखला हो चुका होता है। ठीक उसी प्रकार आलस व्यक्ति को भीतर से खोखला बना देता है। उसका जोश, उसकी फुर्ती, सब कुछ खत्म हो जाता है। चाहे बाहर से वो व्यक्ति स्वस्थ नजर आए, लेकिन अंदर से उस आलस्य ने उस व्यक्ति के शरीर को भीतर से पूरा खोखला कर दिया होता है। आज हम आपको आलस के कुछ मुख्य कारण बताएंगे, साथ ही साथ आपको आलस को दूर भगाने के लिए कुछ उपाय भी बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखना। दोस्तों, आलस्य दो स्तर पर होता है। पहला शारीरिक स्तर पर आलस्य, दूसरा मानसिक स्तर पर। सबसे पहले शारीरिक स्तर पर आलस्य को समझते हैं। दोस्तों, 70% आलस्य हमारे उठने, बैठने, चलने और लेटने से तय होता है। अगर हम अपनी इन अवस्थाओं को समझ लेते हैं और होश पूर्वक चलने, उठने और बैठने का अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो हमारा 70% आलस्य दूर हो जाता है। जैसे कि चलने में आपका एक तालमेल होना चाहिए, एक लय होना चाहिए, एक आनंद होना चाहिए। और जब आप बैठते हैं तो बैठने की मुद्रा में आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए और गर्दन थोड़ी सी उठी हुई होनी चाहिए। वहीं पर जब आप लेटते हैं तो आपका पूरा शरीर पूरी तरह से शांत और स्थिर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो 70% आलस्य आपका तभी दूर हो जाएगा। शारीरिक स्तर पर आलस का दूसरा मुख्य कारण होता है सही नींद ना लेना। दोस्तों, याद रखो, एक मानव के शरीर को सीमित समय की नींद लेनी ही चाहिए। अगर वो सीमित समय से ज्यादा की नींद लेता है तो भी आलस्य का शिकार होता है, और अगर वो सीमित समय से कम नींद लेता है तो भी आलस्य का शिकार होता है। इसलिए एक मानव शरीर को 6 से 8 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। 6 घंटे की नींद हमें तब लेनी है जब हमारा शरीर ज्यादा थका हुआ ना हो, और अगर हमारा शरीर ज्यादा थका हुआ है तो 8 घंटे की नींद बहुत होती है। शारीरिक स्तर पर आलस का तीसरा मुख्य कारण है सुबह जल्दी ना उठना। पूरी प्रकृति, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, पक्षी भी सुबह सूर्योदय से पहले जाग जाते हैं। ये हम पक्षियों को देखकर समझ सकते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य के जागने का कौन सा समय निर्धारित कर रखा है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्योदय होने से पहले उठते हैं, तो हमारे शरीर में एक फुर्ती रहती है, एक ताजगी होगी और हम हर काम में अपना मन लगा पाएंगे। लेकिन जो लोग देर रात तक काम करते हैं या देर रात तक जागकर पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे लोग अपनी व्यवस्था थोड़ी अलग बना सकते हैं। वो अपने रात में जो भी काम होते हैं उसे पहला तो पूरा मन लगाकर करें, दूसरा दिन में वो सो सकते हैं, लेकिन दिन में उतनी गहरी नींद नहीं आ पाती, क्योंकि दिन में थोड़ा ज्यादा शोर शराबा होता है, जिससे आप गहरी निद्रा में नहीं जा पाते। इसलिए जो लोग दिन में सोते हैं उन्हें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे दिन का शोर शराबा उनकी नींद में बाधा ना बन सके। इसके लिए वो अपने कानों में रुई वगैरह लगा सकते हैं, ताकि बाहर की आवाज उनके कानों तक ना जाए और वो गहरी नींद ले सके। शारीरिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है भोजन सही समय पर और सही तरह से ना करना। भोजन करना शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग ऐसा भोजन करते हैं जिसमें जान ही नहीं होती, जिसमें ऊर्जा ही नहीं होती। अब आप खुद सोचो, जिस खाने में जान ही नहीं है, ऊर्जा ही नहीं है, वो खाना आपके शरीर को ऊर्जा कैसे दे सकता है? अगर इंसान ऐसा खाना खाएगा तो उसका शरीर ऐसे में तकलीफ देगा ही। अक्सर गलत समय पर और उल्टा सीधा भोजन करने से आदमी का मोटापा बढ़ता चला जाता है, और एक पतले इंसान के सामने एक भारी शरीर वाले इंसान के भीतर ज्यादा आलस्य भर जाता है। इसलिए ऐसा भोजन करो जो प्रकृति से सीधा प्राप्त हो रहा हो, जो शरीर को ऊर्जा दे। ये तो बात थी शारीरिक स्तर पर आलस्य की। अब बात करते हैं मानसिक स्तर पर आलस्य की। तो दोस्तों, जब हमें अपने जीवन में बहुत सारी नाकामयाबी मिलती है, किसी काम को हम पूरा नहीं कर पाते, तो हमारा जोश और उत्साह अगले काम को करने में
ठंडा पड़ जाता है। जब भी हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमारे पिछले काम का परिणाम उस नए काम को प्रभावित करता है। इसलिए उस नए काम को पूरे जोश और उत्साह के साथ पूरे मन से हम नहीं कर पाते और यही मानसिक स्तर पर आलस्य का कारण बन जाता है, जिसके कारण हम नया काम पूरा ही नहीं कर पाते क्योंकि उसमें हमारा पूरा मन और जोश नहीं लगा होता। इसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि जो पिछला काम हमारा पूरा नहीं हो पाया उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उससे मिले अनुभव को हम अपने नए काम में लगा सकते हैं। तो पिछले काम के प्रति यदि नकारात्मक नजरिया रखने की जगह हम सकारात्मक नजरिया रखेंगे तो आलस्य हमारे मन में नहीं आएगा। मानसिक स्तर पर आलस्य का दूसरा कारण है लक्ष्य का स्पष्ट ना होना। दोस्तों, मान लीजिए अगर आप एक जंगल में फंस गए हो और आपके पास खाने पीने के लिए कोई चीज है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि आप जिंदा रहने के लिए जंगल में खाने पीने का सामान ढूंढेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर खाने पीने का सामान आपको तब भी नहीं मिलता तो तब आप कहेंगे कि मैं किसी भी हालत पर, किसी भी कीमत पर उस जंगल से बाहर निकलने का पूरा प्रयास करूंगा। अब सोच कर देखो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, इसलिए उस समय आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई आलस नहीं आएगा, क्योंकि उस समय आपको पता है कि उस समय आपके शरीर के लिए खाना पीना ढूंढना बहुत जरूरी है और अगर नहीं ढूंढोगे तो मारे जाओगे। अगर इसी तरह से आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आलस्य आपके भीतर नहीं आ सकता। मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला मुख्य कारण होता है आलसी लोगों का साथ होना। दोस्तों, आपकी संगति में अगर आलसी लोग हैं तो आप भी उन्हीं की तरह हो जाओगे। आपका मन भी काम करने से भागने लगेगा। याद रखिए, आलस्य एक छुआछूत की बीमारी की तरह होता है। जितने लोगों से आप घिरे रहते हैं आपका मन उतना ही आलस को पकड़ लेता है। दोस्तों, अगला कारण बताने से पहले अगर आपको ऐसी ही वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद है, आप चाहते हैं आपके अंदर रोज हर वीडियो से सुधार हो सके, सेल्फ इंप्रूवमेंट हो सके और रोज कुछ नया सीख सकें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। दोस्तों, मानसिक स्तर पर आलस्य का अगला कारण है किसी भी काम को टालते रहना। कुछ लोगों की ये आदत होती है कि काम को टालते रहते हैं, आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर। लेकिन याद रखिए, धीरे धीरे यही हमारी आदत बन जाती है और ये काम को टालने की आदत आपको धीरे धीरे आलसी बना देती है। इसलिए किसी भी काम को कल पर बिल्कुल मत टालो और साथ ही किसी भी काम को करने के लिए आपके पास उम्मीद होनी चाहिए, उत्साह और जोश होना चाहिए। हर काम को अपना काम समझकर करिए और याद रखिए, अगर आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, वजह ठोस है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उस काम को करने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, याद रखो कि आपके पास सिर्फ आज का ही समय है। आप ये मत सोचो कि कल आएगा, आप ये सोचकर चलो कि मेरे पास 24 घंटे हैं और इस 24 घंटे में मरने से पहले मैं क्या कर सकता हूँ। आप ये समझ लो कि एक एक सेकंड बन के एक मिनट होता है और एक एक मिनट मिलकर एक घंटा होता है और घंटों से एक पूरा दिन बनता है। तो हमारे लिए सबसे जरूरी वो सेकंड है जिससे पूरा दिन बना हुआ है। इसलिए अपने किसी भी सेकंड को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक बार घड़ी बीत गई वो वापस लौट कर नहीं आती। तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी और अगर आपको पढ़ाई करने में कोई दिक्कत होती है तो स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को जरूर देखें। याद करने की शक्ति और पढ़ाई करने में मन आपका लगने लगेगा। और याद रखना, मैं हूँ सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।